प्रिय दोस्तों, स्टडी ज्ञान में आप सभी आदरणीय लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। आज मैं आप लोगों के सामने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का असर्टिव का अफर्मेटिव सेंटेंस बताने जा रहा हूँ, जिसको हम सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। इसमें काम पहले से इस वाक्यों में ऐसे इस प्रकार के इसके वाक्यों में काम पहले से चालू होता है, चलता रहता है और तत्काल ही समाप्त होता है। मतलब कहने का मतलब कि काम बोलने के पहले समाप्त हो चुका होता है। ऐसे वाक्यों को हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में रखते हैं। इसका पहचान है जिस वाक्य के अंत में रहता आ रहा था, रहती आ रही थी, ऐसे वाक्यों को हम इस कैटेगरी में रखते हैं। जैसे में वाक्य देख लो, बहुत से लड़के इस मैदान में 5 वर्षों से मैच क्रिकेट खेलते आ रहे थे। मेरी माँ इस विद्यालय में 5 वर्षों से पढ़ाती आ रही थी। इस प्रकार के, यानी मेरी माँ पढ़ाती आ रही थी, अभी पढ़ा नहीं रही, यानी आ रही थी, अब वो पढ़ाना उनका समाप्त भी हो गया है, आज में ही समाप्त हुआ है, यानी बीत चुका था। तो जैसे कि वाक्य का बनाने का पैटर्न क्या है, आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़े होंगे, ठीक उसी प्रकार इसका वाक्य बनता है। उसमें सिर्फ हैव बीन और हैज बीन हेल्पिंग वर्ब में प्रयोग किया जाता है, और इसमें चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल हो, हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। देखिए थोड़ा सा इसके पैटर्न के ऊपर ध्यान दीजिए। वाक्य है, पहला है, पैटर्न क्या है, पहला चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर या प्लुरल सब्जेक्ट, सिंगुलर एंड प्लुरल सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। समझ में आ रहा है? सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लुरल, चाहे एक वचन का सब्जेक्ट करता हो या बहुवचन का, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग करते हैं। और मेन वर्ब में, यानी मेन वर्ब फर्स्ट में होता है, मेन वर्ब का फर्स्ट प्लस आईएनजी इसमें लग जाता है। समझ में आ रहा होगा? इसके बाद ऑब्जेक्ट इसके बाद टाइम, इसमें टाइम होता है। अगर पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो सिंस का प्रयोग होगा, और पीरियड ऑफ टाइम होगा तो
फॉर का प्रयोग करके, सिंस या फॉर का प्रयोग करके हम टाइम को एडजस्ट कर देते हैं। इस तरह से आपका वाक्य बनेगा। जैसे देखिए, बहुत से लड़के इस मैदान में 5 वर्षों से क्रिकेट खेलते आ रहे थे। अब नहीं खेलते हैं। तो आज 5 वर्षों से, आज के 5 वर्षों से खेलते आ रहे थे, लेकिन अब नहीं खेल रहे। यह प्लूरल नंबर का वाक्य है। तो मैंने कहा सिंगुलर का वाक्य हो या प्लूरल का वाक्य हो, उसमें हम जैसे मेनी बॉय, ये सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद तुरंत हैड बीन जोड़िए। इसके बाद एमवी क्या है? खेलना। खेलना इसका जो है मूल वर्ब है। तो प्ले, और इसमें मैंने क्या बोला, आईएनजी जुड़ जाएगा, प्लेइंग हो गया। क्या प्लेइंग? क्रिकेट। इसमें CRIC के क्रिकेट, क्रिकेट। अब देखिए, ऑब्जेक्ट में क्रिकेट प्राप्त हो गया। कहां पर? क्रिकेट इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। कब से? तो 5 वर्षों से। 5 वर्षों से कोई टाइम निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पीरियड ऑफ टाइम होगा। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर जोड़ते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस जोड़ते हैं। तो यहाँ पर इन द ग्राउंड फॉर कितने साल है? 5, फॉर 5 ईयर्स। इस तरह का वाक्य बनेगा। अब जैसे कि मेरी माँ इस पुस्तक को गत सोमवार से पढ़ती आ रही थी। माई मदर हैड बीन रीडिंग दिस बुक सिंस संडे, मंडे, ट्यूसडे, जो समय दिया रहेगा सिंस, चूंकि यह निश्चित समय कभी तुरंत पढ़ती आ रही थी। अगले तीसरे सिंस का प्रयोग होगा। जैसे मेरे पिताजी 5 जुलाई 1990 से इस स्कूल में, यानी 5 जुलाई 1990 आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है। जैसे कि माय फादर हैड बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 5 जुलाई 2019, 2014, 2012, यानी ये एकदम फैक्ट टाइम है। इसको हम पॉइंट ऑफ टाइम में करते हैं। इस प्रकार से आपका सिंपल सेंटेंस होता है। अब थोड़ा सा निगेटिव की तरफ ध्यान दौड़ा लेते हैं। पहचान वही रहेगा मेरे प्रिय, और बनाने का नियम में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। जैसे कि बहुत से लड़के इस मैदान में 5 वर्षों से क्रिकेट नहीं खेलते आ रहे थे। इसका होगा, इसका पैटर्न है, देख लीजिए, आप कॉपी पर लिख लीजिए। शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। आगे देखिए इसका क्या होगा पैटर्न। सब्जेक्ट यानी सिंगुलर हो या प्लूरल। सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट
वीडियो वीडियो रुको।